Greetings of the day. I'm Priyanjali from All About Skin Wellbeing. I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of your skin is important more than just your appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on your skin or nails. Fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal infections can look like a rash, can be itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Pranita Dhillon, live from Rohtak, to enlighten us on the topic of fungal infection, prevention, and treatment. Dr. Pranita has done her MBBS from Government Medical College, Nagpur, followed by 3 years post graduation in dermatology. After serving in alma mater for few years, subsequently she has done fellowship in cosmetic dermatology and lasers and has experience working under senior dermatologists. Apart from conventional therapeutics in clinical dermatology, she has constantly searching the latest in skincare in aesthetic medicine. She has various national publications in indexed journals. Dr. Pranita Dhillon will share with us on fungal infection, prevention, and treatment. Welcome, Doctor, to today's platform. Our first question for you would be, what is fungal infection? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन ये एक संक्रमण होता है जो कि फंगस से होता है। फंगस हमारे एनवायरनमेंट में सब जगह प्रेजेंट होता है, हवा में, पानी में, स्किन के सरफेस पे भी। लेकिन ये इन्फेक्शन तब कॉज करता है जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ग्रो करने के लिए, जैसे कि हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट and sweaty conditions, crowded places, like that. राइट डॉक्टर, इस फंगल इन्फेक्शन का ख्याल कैसे रखना है? हाउ डू वी मेंटेन अ प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट हमारे शरीर में? कैसे हम इसे दूर कर पाए? ऑल्सो हमने सुना है कि एक बार फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो बार बार होने की संभावना रहती है, तो क्या सलाह रहेगी आपकी? फंगस, देखिए फंगस जैसे आप इमेजिन करिए, अगर कोई भी ब्रेड हो और उसको अगर गीला करके हमने किसी टिफिन में बंद करके रख दिया तो 1 या 2 दिन में उसमें फफूंद और फंगस उसमें ग्रो करके आ जाएगा। सिमिलरली राइट। हमारे स्किन सरफेस पे भी, स्किन सरफेस में, एयर में, सब जगह फंगस अवेलेबल है। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो इट विल ग्रो। सो फॉर दैट हमें हमारी स्किन साफ सूखा रखना है। अगर बहुत ज्यादा पसीना आता है तो दिन में 2 बार नहाइए। लूज फिटिंग के कॉटन के क्लोथ्स डालने हैं। यू शुड अवॉइड वेयरिंग डेनिम्स एंड यू शुड वॉश योर क्लोथ्स सेपरेटली। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है या फैमिली मेंबर में अगर किसी को है, उनके कपड़े अलग से धो के धूप में अच्छी तरह सुखाने हैं। यू शुड आयरन देम प्रॉपरली। ये सब चीजों का आपको ख्याल रखना है। राइट। डॉक्टर, कोई भी बीमारी हो, ट्रीटमेंट से ज्यादा हमें लगता है कि चीजों का परखना, सही परखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता है। तो हम परखे कैसे कि फंगल इन्फेक्शन है या नॉर्मल रैश है, या कभी कभी होता है कि कोई इंसेक्ट चल के जाने के बाद भी स्किन में हल्का रैशेस आ जाता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन है और इसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखो, फंगल इन्फेक्शंस में बॉडी पे रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं। अब रेड कलर के पैचेस एलर्जी के भी हो सकते हैं, इंसेक्ट बाइट के भी हो सकते हैं, तो वो राइट। यूजुअली 8-10 घंटे में, 3-4 घंटे में चले जाते हैं। बट फंगल इन्फेक्शन का पैच परसिस्टेंट रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। उसको अगर आप गौर से देखो तो एक बॉर्डर रहती है, बॉर्डर में छोटे छोटे पिंपल जैसे दाने रहते हैं, हल्का हम्म। फुल्का स्केलिंग भी उसके ऊपर रह सकता है। और ये पैचेस रुकते नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं। एंड मोस्ट कॉमन एरियाज जो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि होते हैं फोल्ड्स ऑफ स्किन, जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स, बगल में, जांघों में, ब्रेस्ट के नीचे, बटक्स में, ये एरियाज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। और उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मोस्टली होता है इचिंग, सीवियर इचिंग रहती है उसमें पेशेंट्स को। राइट। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तो में वगैरह। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। डॉक्टर, तो कभी कभी क्या ऐसा भी हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन हुआ ना, उसमें किसी भी प्रकार का इचिंग है, ना रेडनेस है? क्या ऐसे भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं? हाँ जी, यूजुअली तो फंगल इन्फेक्शन में रेडनेस और इचिंग रहता ही है। बट आजकल जो मार्केट में जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो पेशेंट्स बहुत बार लगा के आ जाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स में ज्यादातर स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं।
स्टेरॉइड्स का जी काम ही है कि रेडनेस और इचिंग ये सब कम कर दे। तो अगर पेशेंट ने 1-2 दिन भी अगर इस तरीके का कोई क्रीम लगाया है, जैसे कि पैंडम है, बेटनोवेट है, कॉलेजम है, मेनी इन द मार्केट, तो पेशेंट्स आते हैं कि इनका रेडनेस और ये तो कुछ नहीं है मैम, लेकिन पैचेस तो बढ़ते जा रहे हैं। सो इन दैट केस वी हैव टू सस्पेक्ट। राइट राइट। सो हमारा सलाह हमेशा यही रहेगा कि अगर स्किन में कोई भी तरह का डिफरेंस आप देख रहे हैं तो अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट के पास जाएं, क्योंकि किसी भी चीज का जांच आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। और आज हमारे बीच हमारे एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे बीच आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हम कर रहे हैं, विच इज फंगल इन्फेक्शन। डॉक्टर, हमारा अगला सवाल आपके लिए ये है कि फंगल एक्ने क्या है? फंगल एक्ने, हाँ जी। फंगल एक्ने ये भी एक तरह के लाल कलर के दाने हो जाते हैं, लाल लाल कलर के छोटे छोटे दाने, ज्यादातर फेस पे और बैक पे वगैरह हो सकते हैं। इसको एक्ने इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्ने जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका कॉज एक्ने जैसे बैक्टीरिया से होता है, इनका कॉज बैक्टीरिया नहीं होता, ये फंगस से ही होते हैं। मेलासेजिया फंगस से होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से चलता है, एंटी फंगल इनका ट्रीटमेंट अलग से चलता है। और इनमें एक और फर्क होता है, जैसे एक्ने में हमें सफेद या काले रंग की कील नजर आती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड बोलते हैं, या फिर पीले दाने नजर आते हैं। इस तरीके का प्रेजेंटेशन इनमें नहीं होता फंगल एक्ने में। इनमें सिर्फ एक ही तरीके के लाल लाल दाने होते हैं, मोनोमॉर्फिक लीजन्स होते हैं। सो राइट इनमें और नॉर्मल एक्ने में डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है, नहीं तो फिर किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट से ये ठीक ही नहीं होते हैं। तो फंगल एक्ने भी एक कॉमन कंडीशन है। राइट। इनमें तो अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन जी गो विथ सैलिसिलिक एसिड या फिर सल्फर बेस्ड क्रीम्स ये सब, बट दैट विल बी टोल्ड बाय योर डर्मेटोलॉजिस्ट। यू हैव टू विजिट योर राइट राइट राइट, डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर द एग्जैक्टली मेरा डायग्नोस्टिस। सवाल यही होने वाला था अभी डॉक्टर आपके लिए कि नॉर्मल जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा अलग स्किन केयर रेजीम इनको फॉलो करना चाहिए। इनको स्वेटी कंडीशंस ज्यादातर अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज दे आर प्रोन फॉर दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। राइट दैट्स इट। राइट। सो विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बहुत ही बड़ी समस्या जिससे आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द women आर सफरिंग, which is वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन। आई बिलीव सभी आज के डेट में, बिकॉज हमारा वर्क कल्चर इतना चेंज हो गया है, आजकल औरतों को आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है, क्योंकि घर पे भी उन्हें काम करना पड़ रहा है, बाहर भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। पानी का इंटेक कम हो जा रहा है, या पब्लिक टॉयलेट्स हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग के चक्कर में बाहर के वॉशरूम यूज कर रहे हैं। तो जो भी हो, फूड हैबिट्स की वजह से या उनके डेली लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ औरतें सफर कर रहे हैं। डॉक्टर, कैसा दिखता है ये अर्ली स्टेज, कैसा होता है, कितना बुरा हो सकता है? प्लीज एनलाइटन अस। हाँ जी। वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन ये भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन ही है, जो कि ईस्ट से होता है, कैंडिडा से होता है। जो हम बाकी रिंग वर्म्स की जो इसकी बात करें, वो स्किन, हेयर, नेल्स इसमें होता है। कैंडिडा यूजुअली म्यूकोसा में इन्वॉल्व करता है। तो वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है, यूजुअली प्रेजेंट्स विथ वाइट कर्डी वाइट, थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज, एंड बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन हो सकता है उनको, एंड पेन ड्यूरिंग और आफ्टर द इंटरकोर्स हो सकता है। सो ये कंडीशंस ज्यादातर कॉमन होती है अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है, डायबिटिक है, प्रेगनेंसी में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, या फिर अगर किसी कारण आप लंबे समय के लिए आप एंटीबायोटिक्स लेना पड़ रहा है आपको, तो फिर ये वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन कॉमन है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सो इसमें बोथ पार्टनर्स का ट्रीटमेंट जरूरी है। इसके लिए अलग प्रकार के एंटी फंगल क्रीम्स आते हैं, पेस्ट्रीज आती हैं, एंड अगर ज्यादा सीवियर है तो फिर आपको ओरल टैबलेट्स भी लेनी पड़ती है। राइट। और तो इसका सही डॉक्टर, समय पर ट्रीटमेंट जरूरी है। इज इट क्योरेबल? हाँ जी, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, बट उसको सही समय पे और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उसका प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट करो, बोथ पार्टनर्स का करो, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ऑल्सो इज देयर एनी प्रोसेस कि वो फिर से रियकर हो सकता है? ऐसे भी चांसेस रहते हैं? हाँ जी, चांसेस तो रहते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस। जैसे कि आपको आपका इम्यूनिटी अच्छा रखना है, आपको अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सुथरा रखना है, अपने इनरवेयर्स को प्रॉपर वॉश करके गर्म पानी में, एंड देन सन ड्राई करना है। एंड इट्स बेटर इफ यू आयरन देम फ्रॉम इनसाइड, इट्स लाइक दैट।
and Right, definitely right. the treatment of partner. राइट डॉक्टर, अ लिटिल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ऐसा देखा है कि पेशेंट विजाइनल इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं, ऑल्सो उनको यूटीआई भी है। क्या ये कंडीशन वर्स कर सकता है इन्फेक्शन को? हाँ जी, हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर आपको है और ये भी चीजें है, इससे और ज्यादा एड ऑन होते हैं, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में और भी चीजें आती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आता है। सो इट एड्स ऑन टू द प्रोसेस। सो इसका राइट टाइम पे, सही टाइम पे ट्रीटमेंट होना जरूरी है। वेल, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आई बिलीव सभी सोच रहे होंगे, ऑल द विमेन हु आर वाचिंग अस राइट नाउ। नॉर्मली जब वजाइना से रिलेटेड है कोई भी प्रॉब्लम, तो हमें लगता है कि गायना के पास जाना चाहिए। बट अगर फंगल इन्फेक्शन हो, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो, तो क्या हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? ऐसा नहीं है, यू कैन गो, यूजुअली पेशेंट्स गायनेक के पास ही जाते हैं। एंड उधर पेसरीज एंड ओरल एंटी फंगल्स का उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट अगर वो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग हो रहा है और वो अगर स्किन पे वगैरह भी आ रहा है, देन इट्स बेटर यू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। राइट। वेल, आई बिलीव हमारे सारे सवाल के जवाब हमें मिल चुके हैं रिगार्डिंग वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑल्सो डॉक्टर, हमारे जो बच्चे हैं, जो टॉडलर्स हैं, उनके लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन कर सकते हैं? कैसे उन्हें उनका ख्याल हम रख सकते हैं? क्योंकि उनका आदत होता है, हमेशा कोई पीछे लगे रहना पॉसिबल नहीं है। फर्श पे खेलने का आदत है, कुछ भी चीज मिले तो मुंह पे डालने का आदत है, तो ये सब चीजें चेंज करना मुश्किल है। कैसे उनका ख्याल कैसे हम रखेंगे? यूजुअली अगर घर में किसी को भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो कोई एक्स्ट्रा केयर आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस डेली आपका वो जो सरफेस जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वो डेली डिसइंफेक्ट हो, अच्छे से क्लीन हो, उनके जो खिलौने वगैरह है वो भी अच्छे से क्लीन हो, दैट्स इट। लेकिन अगर घर पे किसी भी मेंबर का, पेरेंट्स का, या फिर जो भी केयर टेकर है, मेड्स है, उनको अगर किसी को भी फंगल इन्फेक्शन अगर है, देन यू हैव टू टेक मोर एक्स्ट्रा केयर, बिकॉज बच्चों की स्किन होती है, दे आर वेरी फास्ट टू टेक द इन्फेक्शन। सो इन दैट केस आपको जिनको भी इन्फेक्शन है उनका ट्रीट कराइए। अगर घर में किसी को भी इन्फेक्शन नहीं है तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेली राइट, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग विल बी इफेक्टिव। राइट। ऑल्सो बच्चे का खाना पीना, खाने पीने में हाँ कोई जी, चेंजेस जिससे लाने खाने से पीने उनको में थोड़ा सा? अलग से कोई चेंजेस ऐसे कुछ नहीं होता है। बट प्रॉपर आपका रेगुलर डाइट, अच्छे से फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कर्ड डाइट में अगर हो, से इम्यूनिटी इनका ठीक रहेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। डॉक्टर, एक और सवाल रिलेटेड टू वजाइनल फंगल इन्फेक्शन। हमें लगता है कि ये सिर्फ ट्रांसमिट हो सकता है या कहीं वॉशरूम यूज करने से शायद हो गया होगा, ये अक्सर औरतें सोचते हैं। क्या कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन से भी हो सकता है, या जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, ओरल पिल्स है, उससे भी क्या हो सकता है फंगल इन्फेक्शन? यस यस, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो लंबे समय तक के, तो यू आर प्रोन फॉर दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। राइट। सो डेफिनेटली इस चीज का हमें ख्याल रखना है, सभी को हुआ वॉचिंग अस राइट नाउ। एक और प्रॉब्लम डॉक्टर, समर्स का टाइम है अभी, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे स्विमिंग क्लासेस ले रहे हैं, फिटनेस की तरफ आजकल हम बचपन से ही कोशिश कर रहे हैं बच्चों को थोड़ा सा हम इंक्लाइन करें फिटनेस की तरफ। तो पीपल, ऑल द चिल्ड्रन हु आर स्विमिंग, ऑल द एडल्ट्स हु आर स्विमिंग, उनको क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए ताकि उन्हें फंगल इन्फेक्शन ना हो? क्योंकि पानी हर दिन चेंज नहीं होता है पूल में, भी नो, हफ्ते में 1 या 2 दिन मैक्सिमम अगर क्लीन करते होंगे, तो क्या प्रिकॉशंस हम मेंटेन कर सकते हैं उसमें? स्विमिंग, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो पूल्स होते हैं, कॉमन पूल्स, उसको यूज ना करें, क्योंकि उस तरीके से आप इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हो। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं है एंड यू आर यूजिंग द पूल एंड यू डोंट नो कि वहां पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन आया है एंड ऑल, सो इन दैट केस आपको इमीडिएटली आफ्टर स्विमिंग आपको प्रॉपर बाथ लेना है। आपके स्विमिंग के जो भी क्लोथ्स है उनको डेली वॉश करना है। और ध्यान रहे कि वो कपड़े आपके प्रॉपर सन ड्राइड हो, सूखे हुए हो, 4-5 घंटे अच्छे से धूप में सूखे हुए हो द नेक्स्ट टाइम यू यूज देम फॉर द स्विमिंग। यस। डॉक्टर, क्या एंटी फंगल्स बहुत लंबे ड्यूरेशन तक लेने से कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है? वैसे आजकल जो एंटी फंगल्स अवेलेबल है दे आर क्वाइट सेफ। हमें हाँ। लेनी पड़ती है मिनिमम 1.5 मंथ, 2 मंथ और मे बी 3 मंथ्स के लिए भी लेने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ फंगल इन्फेक्शन।
सो इन दैट केस आपके डॉक्टर आपको पर्टिकुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ, कंप्लीट ब्लड काउंट हुआ, ये सब टेस्ट करा के उसका उस तरीके से डोज मॉनिटरिंग करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। बट सेल्फ मेडिकेशन करना गलत रहेगा, क्योंकि इन दवाइयों का बाकी मेडिकेशंस के साथ इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। एंड राइट, फॉर दैट मैटर इट्स बेटर इफ यू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। राइट, राइट। डॉक्टर, हम एंटी फंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी करंटली फॉर फंगल इन्फेक्शन? क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं अभी? फंगल इन्फेक्शन के लिए ओरल टैबलेट्स अवेलेबल है, ओरल क्रीम्स, टॉपिकल क्रीम्स अवेलेबल है। टैबलेट्स में फ्लूकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल है। टॉपिकल क्रीम्स में ल्यूलिकोनाजोल, एबरकोनाजोल, सटेकोनाजोल, देयर आर मेनी क्रीम्स। आजकल काफी क्रीम्स विद कॉम्बिनेशन आई है जिनमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, जिंक वगैरह है, जो कि सूदिंग इफेक्ट भी देते हैं। इसके अलावा वी हैव डस्टिंग पाउडर्स, वी हैव बॉडी वॉशेस। देन नेल इन्फेक्शन के लिए पर्टिकुलरली नेल लैकर्स आते हैं, शैम्पूज आते हैं। राइट। ऑल्सो जो ऑन अ रेगुलर बेसिस काम पे जा रहे हैं, उनको ऑन अ डेली बेसिस पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना पड़ता है। तो क्या हाइजीन रूटीन मेंटेन कर सकते हैं वो लोग? हाँ जी, अगर पब्लिक टॉयलेट आपको यूज करना पड़ता है डेली बेसिस पे, तो इट्स बेटर इफ यू कीप अ सैनिटाइजर विथ योरसेल्फ एंड टिश्यू पेपर्स, यू कैन यूज इट। आजकल शीट कवर्स भी आते हैं, यू कैन यूज द शीट कवर्स एंड देन डिस्पोज इट देन एंड देन। यू कैन राइट, सैनिटाइज द एरिया एंड डोंट कीप योर बॉडी एरियाज वेट, उनको पैड ड्राई करके एंड यू कैन यूज इट लाइक दैट। राइट, राइट। डॉक्टर, नाउ स्पीकिंग अबाउट द फैक्ट, जो हम इंडियन अक्सर गलती करते हैं, कोई भी बीमारी हो हम उसे बहुत प्रोलोंग करते हैं, बहुत डिले करते हैं कि चलो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, नॉर्मल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन के केस में अगर देखा जाए तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर हमारी ऑडियंस बहुत लाइटली ले रही है इस चीज को और उन्हें थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, तो व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन शुरुआती में तो एक या दो छोटे छोटे रेड कलर के पैचेस आते हैं, जिनमें इनिशियली बहुत ज्यादा इचिंग नहीं होता है, सो वी टेंड टू निग्लेक्ट इट। बट देन हम्म, स्लोली जब थोड़ा थोड़ा इसमें इचिंग बढ़ने लग जाता है, तो वी जस्ट आस्क अ फ्रेंड और वी जस्ट गो टू द फार्मेसी कि कोई ट्यूब दे दो। एंड अनलकीली उसमें स्टेरॉइड्स ही पाए जाते हैं। सो इस तरीके से हम उसको अगर ज्यादा डिले करते गए, तो ये इन्फेक्शन सिर्फ स्किन में नहीं फैलता है, ये डीपर भी फैलते जाता है। और जो हम्म, चीज हफ्ते 10 दिन में या 15-20 दिन में ठीक होने वाली थी, इट गोज टू 1 और 2 मंथ्स उसको लगता है। सो हम्म, इट्स आइडियली आपने देन एंड देन ओनली, जब आप कोई पैच नोटिस करते हो, तो आपको आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरी राइट, चीज, की जो टैबलेट्स दी जाती है, ओरल टैबलेट्स, ये थोड़ी कॉस्टली होती है। सो हमें लगता हम्म, है क्या जरूरत है टैबलेट्स की, क्रीम से ही हो जाएगा। बट ऐसे हाँ, निग्लेक्ट करके वी आर ओनली डिलेइंग द प्रोसेस। ऐसा करने से वो फंगल राइट, इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है और लॉन्ग टर्म में इनफैक्ट आपको ज्यादा ही खर्चा आएगा। और राइट, इसके अलावा अगर ये बहुत ज्यादा फैल जाता है ना, तो इसके परमानेंट काले रंग के ऐसे भद्दे जैसे पैचेस हो जाते हैं, जो फिर पिगमेंटेशन हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज, आप अपना फंगल इन्फेक्शन अपने बॉडी में है, तो यू आर ट्रांसमिटिंग इट टू अदर पीपल्स, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को यू आर स्प्रेडिंग इट। सो दैट इज ऑल्सो बैड। सो इट्स बेटर इफ यू गेट इट ट्रीटेड इन द इनिशियल स्टेजेस। राइट। वी ऑलवेज से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको उतना प्रोलोंग किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए, उसको इनिशियल स्टेज में रोके और ऑफ कोर्स एक्सपर्ट के पास जाए। डॉक्टर, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली फॉर यू वुड बी, बॉडी वॉश का फंगल इन्फेक्शन में क्या रोल है? अगर देखो, बॉडी वॉश एंड डस्टिंग पाउडर, इनका एज ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ट्रीटमेंट में आपको एंटी फंगल क्रीम्स, टैबलेट्स और इचिंग की टैबलेट्स, ये सब तो लेनी ही है। हम्म, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रीटमेंट, वंस योर डॉक्टर हैज टोल्ड यू कि हाँ अभी आपका ट्रीटमेंट पूरा हुआ है, और आप अगर ऐसे कंडीशंस में रहते हो जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, या फिर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको लंबे समय तक पानी में काम करना पड़ता है, अगर आप हाउस वाइफ हो, आप फार्मर हम्म, हो, या फिर आप एथलीट हो, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिम गोर्स हो, इन दैट केस इट्स बेटर कि आफ्टर completion of your complete course of treatment, you use a body wash and also you use a dusting powder. Dusting powder will keep the areas clean and dry, and the body washes will take care of कि अगर कोई कहीं से infection आ भी जाता है completion after completion of treatment, तो that will be taken care.
राइट। सो वेल प्रिवेंशन में, उसी के साथ, फर्दर प्रिवेंशन में इनका रोल। राइट राइट, वेल उसी के साथ आई कैन सी हमारे व्यूअर्स भी काफी इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ क्वेश्चंस है डॉक्टर। पहला क्वेश्चन अजीत सिंह पूछते हैं, कैन आई स्टॉप टेकिंग एंटीफंगल ट्रीटमेंट इफ सिम्टम्स गेट बेटर अर्लियर? सी, अगर आपने जैसे ही एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको उसमें आराम मिल जाएगा। सो हमें लगता है कि अब आराम आ रहा है तो मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, बट ऐसा नहीं है। यू शुड हम्म। कंटिन्यू ट्रीटमेंट जब तक आपके डॉक्टर ने आपका ड्यूरेशन आपको मेंटेन किया हुआ है। अगर आप ट्रीटमेंट बीच में स्टॉप कर देते हो तो डेफिनेटली 100% चांस है कि ये इन्फेक्शन दोबारा आएगा और ज्यादा स्पीड से फैल के आएगा, और हो सकता है फिर उसमें रेजिस्टेंस भी पाया जाए। राइट So it's better not to stop medication on your own. राइट राइट, वेल अजीत, आई बिलीव यू हैव गॉट योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दीपक। दीपक पूछते हैं, कैन ओरल एंटीफंगल ड्रग्स बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एंटीफंगल ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनिशियल के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें तो हम अवॉइड कर देते हैं, क्रीम्स हम लगा ही सकते हैं। आफ्टर हम्म। 5-6 मंथ्स यस, ओरल एंटीफंगल्स में कुछ है जैसे कि ट्राकोनाजिल वगैरह, दे कैन बी सेफली गिवन, और वो देना भी पड़ेगा क्योंकि वंस आपका प्रेगनेंसी क्लियर हो जाता है, आप जब बेबी डिलीवर होता है, सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप उसको बेबी को भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करो। So it's better to get treated during pregnancy also, राइट and oral antifungals are also available during pregnancy. राइट, the next question, doctor, comes from Meenal Verma, who asks, is it safe to take antifungal for long term? Yeah, it can be taken maximum 3-3.5 months. They can be taken provided you're getting your blood tests done from your dermatologist. Right. The next question is from Yash Namdev, who asks, is there a way I can prevent getting ringworm on my feet frequently? Okay. So ringworm infection on the feet, it is quite common in farmers or in athletes. It is also called as athlete's foot. For that, ideally, आपको अगर आपके टाइट फिटिंग के आप जूते पहनते हो तो उन जूतों को हफ्ते 10 दिन में आपको वॉश करना है, सन ड्राई करना है जूतों को। कॉटन के पतले सॉक्स आपको पहनने हैं, ना कि लाइक्रा वगैरह के उस तरीके के सॉक्स नहीं पहनने हैं। अगर आपके नाखून में वगैरह भी इन्फेक्शन है तो इट्स बेटर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दें, क्योंकि नाखून का इन्फेक्शन, हमारा नाखून स्लोली ग्रो करता है, सो नाखून का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी लंबे समय तक चलता है। सो इस तरीके से आप अपना फुट का इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हो। राइट। डॉक्टर, क्या फंगल इन्फेक्शन जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकता है? जेनेटिकली ट्रांसफर फंगल इन्फेक्शन का ऐसा कुछ रोल नहीं है। एक अलग टाइप का इन्फेक्शन आता है, सेहुआ बोलते हैं उसको, टीनिया वर्सिकुलर। इसमें कुछ हद तक जेनेटिक्स का रोल है, अदरवाइज जेनेटिक्स का कोई ऐसे रोल नहीं है। Okay. The next question, doctor, comes from Geeta Saxena, who asks, why does fungal infection occur again and again? There are many factors ki why does fungal infection occur again and again. One, if you are not taking complete course of treatment, if you are not modifying your lifestyles, if you are definitely, अगर आपको ऐसी condition से, if you are diabetic, if you are immunocompromised, अगर आपको कोई immunosuppressants drug दे रहे हैं तो इन conditions में फंगस बार बार आने के चांसेस रहते हैं। या फिर अगर आप ऐसी आपकी जॉब है कि आपको क्राउडेड प्लेसेस में रहना पड़ता है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक टॉयलेट्स डेली बेसिस पे यूज करने पड़ते हैं, इन दैट केस देयर आर हाई चांसेस कि आप फंगल इन्फेक्शन कैच कर सको इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर। Right. The next question comes from Ginni Sharma, who asks, are there any specific food or dietary habits that can exacerbate fungal infections? As such dietary factors का तो रोल नहीं है, but yes, अगर if your obesity is there, if you're consuming very high sugar and like that, so in that case you're more prone to fungal infection. And yes, if you're following a good diet,
good, adequate, balanced diet. So that will keep your basal metabolic rate good, and it will in turn keep your immunity high. So if your immunity is good, chances to get fungal infection are less. So yes, diet, balanced diet matters. But there's nothing particular like if you eat this, you will not get fungal infection, nothing like that. राइट। डॉक्टर, क्या पानी के इंटेक से भी कोई रिलेशन है फंगल इन्फेक्शन का? इज इट वेरी मच इम्पोर्टेंट, और मॉडरेट पानी पीने से भी चलेगा, या पेशेंट्स Moderate को water, फंगल इन्फेक्शन पेशेंट्स को थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसा सच I don't think कुछ literature में है, but yes, you have to maintain a proper hydration, especially if you have vaginal yeast infections, you have to maintain proper hydration. ऑल्सो जिस एरिया में फंगल इन्फेक्शन है, डू वी नॉट सजेस्ट द पेशेंट्स टू अप्लाई कोई लोशन हो या क्रीम हो, कुछ स्पेसिफिक लगाना है, या नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स वो लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली जो पैचेस पे हमारे एरियाज में ऐसे किया जाता है कि उस पे कोकोनट ऑयल लगा लो या फिर सरसों का तेल लगा लो, ये आपको हाँ, बिल्कुल नहीं लगाना है। बिकॉज हाँ। कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, ये अगर आप लगाओगे तो एट उस वक्त तो आपको खुश्की से या फिर इचिंग से राहत मिलेगा, बट वो उस कंडीशन को ज्यादा डैम्पन करता है और ऐसी जगह पे हम्म। फंगस पनपने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो ओके। इस ऑयल जैसे हेवी मॉइस्चराइजर्स आपको नहीं लगाना है। यू कैन अप्लाई अ लाइट मॉइस्चराइजर, यू कैन आस्क योर हम्म। डॉक्टर फॉर दैट। और आजकल जो क्रीम्स आए हैं एंटी फंगल क्रीम्स, इनमें अच्छे से मॉइस्चराइजर्स डले होते हैं, जिंक डला होता है, जो कि सूदिंग इफेक्ट देते हैं फंगल इन्फेक्शंस पे। सो डॉक्टर, इट्स ये तो हो गया स्किन की बात। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हेयर, जो बालों में फंगल इन्फेक्शन सफर कर रही है, जो नेल्स के सामने या एरिया में जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उनको क्या नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए? कैसे रूटीन उनको फॉलो करना चाहिए? जी, स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन ये भी बहुत कॉमन कंडीशन है। ये बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। इसमें भी रेड पैचेस आते हैं जिनमें हल्की स्केलिंग रहती है, उनमें कुछ कुछ जैसे पीले रंग के दाने वगैरह भी आ सकते हैं। सो इसके लिए आप एंटी फंगल शैम्पूज आते हैं, लीव ऑन लोशंस भी आते हैं एंटी फंगल, वो आपको यूज करना है। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है तो आपको ओरल टैबलेट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड राइट। ऐसे कंडीशंस में आप बार्बर के पास वगैरह जाओ तो अपना प्रॉपर अलग से टॉल और scissors should be fresh, they should not be time used, इसका ख्याल रखना है। डॉक्टर, आपने कहा कि ऑयलिंग थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है स्किन टाइप के लिए, तो जिनको स्कैल्प में है और जिनको आदत है ऑयलिंग का, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप? स्कैल्प में ऑयलिंग, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और डैंड्रफ भी है, यू शुड नॉट ऑयल योर स्कैल्प। You can oil your shafts of hairs, oil it and then wash it after 1 hour, but do not leave on the heavy oils on your scalp. It will only add on to the vicious cycle, because that राइट। oil will attract the dust and then the infection, and it will only worsen and worsen. It's a vicious cycle. So it's better not to oil your scalp if you have fungal infection or if you have oily dandruff. राइट। डॉक्टर, लिटिल आउट ऑफ द context question, अभी आज के डेट में अक्सर हमने सुना है डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हुए कि ऑयलिंग बंद कीजिए, स्टॉप ऑयलिंग। पर हमने बचपन में ऐसा कभी नहीं सुना। वी हैव ऑलवेज हर्ड आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी पापा, इतना इतना बाल डाल के ओवरनाइट ऑयलिंग करके एंड देन नेक्स्ट डे शैम्पू, सो मच इम्पोर्टेंट, बाल अच्छे नहीं होंगे, सारे झड़ जाएंगे। पर आज के डेट में डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि ऑयलिंग बंद कीजिए। क्यों ये चेंज इतना जल्दी और कैसे? प्लीज टेल अस। सी ऑयलिंग डैंड्रफ दो प्रकार के होते हैं। देयर इज अ ड्राई डैंड्रफ एंड देयर इज अ वेट ऑयली डैंड्रफ। अगर आपका ड्राई डैंड्रफ है, अगर मतलब शैम्पू करने के सेम डे पे ही आपको बहुत फ्लेकीनेस और इचिंग और ड्राइनेस फील हो रहा है, तो इन दैट केस ऑयल इज हेल्पफुल। बट अगर आपको डे 2 डे 3 पे ऑयलीनेस डैंड्रफ आ रहा है, अगर आप इच करते हो और नेल के अंडर अगर प्रोडक्ट आ रहा है, स्कम आ रहा है, दैट इज अ राइट। कंडीशन जहाँ पे आपको ऑयली डैंड्रफ है। यहाँ पे आपको ऑयल यूज नहीं करना है। पहले के जमाने में जो ऑयल यूज करने बोलते थे, पहले इतना पोल्यूशन भी नहीं था, इतना हम घूमते राइट। भी नहीं थे, इतना डस्ट वगैरह भी नहीं था। आजकल अगर आप ऑयल लगा के 1 hour के लिए भी अगर बाहर जाते हो, तो इट विल अट्रैक्ट ऑल द डस्ट एंड ऑल द infectious material will come, and it will only add on to the your dandruff. So these 2 points are there.
And Well, definitely, uh, you can oil your shaft of your hairs. You can oil them. Even in wet dandruff, you can shaft बालों के शाफ्ट पे आप ऑयल लगा सकते हो, बट स्कैल्प पे नहीं लगा सकते. हमारी नेचुरल जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती है, स्वेट होती है, वो इनफ right. ऑयल सिक्रेट करती है. राइट राइट. ओके. तो जितने भी लोग ऑयलिंग के रिलेटेड भी थोड़ा सा परेशान थे, आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर टुडे फ्रॉम आवर डॉक्टर हु इज लाइव विद अस. डॉक्टर, एक और सवाल आ रहा है, पूर्वी मैना पूछती है, आर सर्टेन populations such as infants or the elders more vulnerable to fungal infection? I didn't get your question. She asks, are certain populations such as infants or the elderly more vulnerable to fungal infections? Yes, well, like infants, they cannot take care of their hygiene and skin if care. So Mm. caretaker has to take care. So they are vulnerable, and definitely elderlies are vulnerable because they cannot take care of their hygiene. Plus, Right. in elderlies, there can be additional diabetes, immunocompromised conditions, other medications going on. So in that case, yes, they are more prone to fungal infections. राइट. एक और सवाल डॉक्टर पूजा विश्वकर्मा पूछती है, कैन फंगल इन्फेक्शंस अफेक्ट एनिमल्स एंड इफ सो व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स? ऑल्सो डॉक्टर, एनिमल्स से ह्यूमन को भी फंगल इन्फेक्शन आने के कोई चांसेस रहते हैं? Yes, if you have a pet like dog or cat, तो इनमें भी ये fungal infection definitely pass on हो सकता है, and हम्म. they can also bring outside fungal infections. Better to keep their hygiene and keep their hairs trimmed and get them shampooed, washed regular basis. Right. Well, that was our Dr. Pranita Dillon with us today. Doctor, before we take a leave, any take-home note for the viewers who are watching us right now? Take home message will be this key: if you are suffering from a fungal infection, if you notice that you've got any of the patch, do not self-treat it. Get it corrected or checked and treated from your dermatologist. Right. And you should practice all the lifestyle modifications I have already discussed. Because Well, nowadays that fungal was infection is a big problem nowadays. Initially, it was not that kind of problem, but now it has got extensive and there is so much resistance, and patients are not getting cured. And if at all they get cured, the fungus is coming again and again because of so many resistance and over-the-counter medications available. So it is not a simple thing nowadays. You have to take care. right, right. Well, thank you so much, Doctor, for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers today, and we look forward to many more such sessions in coming times. Thank you, viewers, for your excellent participation. For more information and update on our skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Good day. Stay safe and stay healthy.